Good morning, class. Today we'll start with class 8 history book chapter 4 Travels, Decus and the Vision of a Golden Age. So class, in this chapter we are going to study how the tribal peoples live in forest and what were their main activities and what were their sources of livelihood. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम में जो ट्राइबल्स है या फिर जो अभी भी करेंटली जो ट्राइबल्स है हु आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, उनका दिन भर का जो वर्किंग शेड्यूल है वो कैसा है, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, व्हाट आर देयर सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड। इस तरह से हम आज स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है एंशिएंट इंडिया में लोग रहते थे और करेंटली जो ट्राइबल्स हैं हमारे हिली रीजन्स में या फिर ओडिशा में एंड इन झारखंड फॉर एग्जांपल ओरियंस, सांथाल्स, ये सारे लोग जो हैं वो उनकी रहन सहन जो है वो किस तरह से। सो लिसन, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर इज ए नेम, वेरी फेमस नेम नोन एज बिरसा मुंडा। ये एक इंसान है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में रहते हैं, रहते थे इन अराउंड 1895। सो बेसिकली लोगों का ये जो है छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन्स में जो भी विलेजेस थे उनमें वो हमेशा घूमा करते थे और लोगों का मानना था कि इनके पास मिराकुलस पावर है, मीन्स इनके पास जादुई शक्तियां हैं कि जैसे ही वो इंसान को टच करते थे उनके सारे जो डिसीजेस हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाते थे। और बिरसा मुंडा जो है वो अपने आप को भगवान का अवतार कहते थे। सो इसी तरह से बिरसा मुंडा वॉज वेरी फेमस नेम for the revolution in favor of the tribals. So हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा जो है वो जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी इन फॉरेस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, उनके लिए बहुत सारे लड़े, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्स इंडिया, ब्रिटिश जो भारत में आए तो उन्होंने जो फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते थे उनके पास भी गए और वहां पे जाने के बाद भी उनके जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको अपने अंडर में करके फॉरेस्ट को अपने अंडर में कर लिया और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए थे उन ट्राइबल्स पे भी। तो उन ट्राइबल्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की टू गेट बैक देयर ऑल राइट्स इन द फॉरेस्ट। उसमें बिरसा मुंडा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस नेम है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। सो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो किस तरह से रहते हैं। सो लेट्स सी, आदिवासी का सबसे पहला वर्क है जूम कल्टीवेशन। सो जूम कल्टीवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। सो हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं। जूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बोथ आर सेम थिंग, जूम कल्टीवेशन। सो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में एक एरिया, एक लैंड जो है वो क्लियर करते हैं, मींस बेसिकली दे कट डाउन द ट्रीज एंड दे बर्न दैट पर्टिकुलर ट्रीज एंड दे डू एग्रीकल्चर ऑन दैट पैच ऑफ लैंड। सो हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में एक जगह को क्लियर करते हैं और उस पर खेती करते हैं। सो द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में जहां पे उन्होंने अपना खेत बनाया है उस खेत में क्या करते हैं, वो उस खेत के चारों ओर जो ट्रीज हैं, ट्रीज के जो टॉप है उसको वो काट देते हैं ताकि जो सनलाइट है उनके फील्ड तक पहुंच सके, मीन्स उसके खेतों तक पहुंच सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट दैट फील्ड फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। फॉलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, लेफ्ट लैंड फॉर अनकल्टिवेटेड फॉर सेवरल ईयर्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे ही उनका फसल तैयार हो जाती थी और वो उसको काट लेते थे, वो उस खेत को छोड़ करके दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे, फिर वो वहां पे एक खेत बनाते थे, फिर वहां पे उसको खेती करते थे। जो पहले वाला खेत था उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे, फिर वहां पे जब एक क्रॉप कल्टीवेट हो जाता था तो फिर वो वापस आ जाते थे उस पर्टिकुलर फील्ड पे जो पहले उन्होंने किया था। सो बेसिकली हम जूम कल्टीवेशन को इस तरह से समझ सकते हैं, इन हिली एरियाज इन माउंटेन रीजन
वो एक जंगल को क्लियर करते हैं, जंगल को काट देते हैं। काटने के बाद जब जंगल सूख जाता है तो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख है वो उसको मिट्टी में वो लोग अच्छे से मिला लेते हैं, और उसके आसपास के जो ट्रीज हैं उसको वो काट देते हैं ताकि जो सनलाइट है उनके क्रॉप्स तक पहुंच सके, उनके जो फसल है वहां तक पहुंच सके। और जैसे ही वो फसल रेडी होती है उसको काट लेते हैं, उसके बाद वो फिर दूसरे जंगल में मूव कर जाते हैं ताकि दूसरे जंगल पे फिर वो खेती कर सके। और जो पहले वाला जंगल था उसको उसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि वो जो है उसकी जो मैन्यूर है या फिर उसकी जो फर्टिलिटी है वो फिर से इंक्रीज हो जाए। सो दिस वाज द मेन प्रोसेस इन जूम कल्टीवेशन। So class, our next topic is some were hunters and gatherers. So let's see what were their main activities in forest. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. So हम कह सकते हैं जितने भी लोग थे फॉरेस्ट में उनका मेन काम क्या है, एनिमल्स को मारना और जो फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करना और उनको लोकल मार्केट्स में बेच करके कुछ पैसे कमाना। So in Khons were hunters and gatherers living in the forest of the Orissa. ओडिशा में जो ट्राइबल ग्रुप रहते हैं उनको हम लोग खोन्स कहते हैं। उनका भी यही काम है, हंटिंग एंड गैदरिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। They use mainly forest herbs and herbs for medicinal purpose and sold forest produce in the local markets. So हम कह सकते हैं जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज है इन इंडिया उनका मेन मकसद क्या है, एनिमल्स को मारना और फॉरेस्ट में जो मेडिसिनल सर्ब्स और हर्ब्स मिलते हैं उन सबको कलेक्ट करना और जो लोकल मार्केट्स हैं वहां पे बेच देना जिससे उनको कुछ पैसे मिले। एंड these were the main sources of livelihood for the tribals in India. Baigas of Central India reluctant to do work for others. जो बाइगास है, जो दूसरी कम्युनिटी है बाइगास, इनका मेन काम है कि जो सेंट्रल इंडिया में वो रहते हैं और वो दूसरे के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरिंग लोड, बोरे उठा लेना या फिर मतलब किसी तरह का मीन्स जो हार्ड वर्किंग काम है वो करते थे। कौन लोग? बाइगास, जो कि सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ्टन नीड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वेर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। सो हम कह सकते हैं जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कभी कभार ही बाहर जाते हैं, मीन्स अपने जंगल से निकलकर बाहर जाते हैं तब जब उनके पास कोई पर्टिकुलर चीज वहां पे नहीं मिल रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो नहीं मिल सकती है। तो उसी केसेस में वो क्या करते थे, जंगल से बाहर आते थे और उस प्रोडक्ट को खरीदते थे, फिर वहां पे जंगल पे वापस चले जाते थे। लेकिन इनके पास जो है वो पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, अपने साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स एंड जो फ्रूट्स मिलते हैं इन फॉरेस्ट उन सबको लाते थे और वो उसको लोकल मार्केट्स में बेच करके उसके बदले में जो भी उनको सामान चाहिए था या फिर गुड्स चाहिए थे उसको वो खरीद करके लेकर के जाते थे। सो क्लास हम कह सकते हैं जो हंटर्स और गैदरर्स है इन आवर इंडिया, जो ट्राइबल्स की जो मेन ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें हैं जो वो करते हैं।